तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अगली खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि राजस्थान में ओबीसी में शामिल मुस्लिम आरक्षण मामला गर्मा गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, ओबीसी में शामिल मुस्लिम आरक्षण पर तलवार लटक सकती है। ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों की समीक्षा करवाएगी सरकार। बड़ी खबर इस वक्त की, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का बड़ा बयान। कहा 1997 से 2013 तक 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में आरक्षण दिया गया। सरकार इनके सर्कुलर की समीक्षा करेगी। धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था। ओबीसी वर्ग के कोटे में से इनको दिया गया आरक्षण। सरकार के पास इससे लेकर कई शिकायतें आई हैं, जिनका सत्यापन करवाया जा रहा है। आरक्षण को लेकर के अविनाश गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर सरकार एक्शन लेगी। देखिए, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था कि धर्म के आधार पर किसी जाति, समाज, वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ने राजस्थान में 1997 से लेकर 2013 तक, 1997 से 2013 तक कुल क्रमवार तरीके से 13 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के कैटेगरी के अंदर उनको डाला है और उनके सर्कुलर भी हमारे पास में है। इस पर निश्चित रूप से आने वाले समय में विभाग और सरकार रिव्यू करेगी और धर्म के आधार पर संविधान जिस चीज के लिए प्रोहिबिटेड है। पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, ये बड़ी जानकारी आ रही है, अविनाश गहलोत ने कहा कि सरकार ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों की आरक्षण की समीक्षा करेगी। जी बिल्कुल, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान पूरे देश में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और ओबीसी में शामिल जो दूसरी जातियां हैं, खासतौर से हिंदू धर्म को मानने वाली जातियां, तो उनको उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश भी की है। और ये कहा गया कि उनके कोटे का आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को दे दिया है। तो उनके जो बयानों की हकीकत है वो राजस्थान में अब जो है लागू भी हो सकती है, उसकी हकीकत में बदल सकती है। 1998 से 2003 में यहाँ कांग्रेस सरकार थी, इसके बाद 8-13 तक कांग्रेस सरकार रही। इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा जो मुस्लिम जातियां हैं उनको ओबीसी का लाभ दिया गया। अब उसी ओबीसी के कोटे में जो मुस्लिम जातियां शामिल की गई थी उनका सरकार ने रिव्यू कराने की बात कही है। इसका मतलब ये है कि आचार संहिता हटने के बाद अब भजनलाल सरकार उन जातियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करा सकती है। और जब सरकार को लगता है, अगर कोई रिपोर्ट आती है कि इन जातियों को बाहर किया जा सकता है या इनको आरक्षण देने में सिर्फ धर्म को देखा गया है, इनकी जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज करके, तो उसके बारे में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है और ठीक उसी तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं जैसा कि बंगाल में बिना किसी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण के वहां पर जैसे आरक्षण दिया गया था ममता बनर्जी की ओर से, और उस आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो ठीक इसी तरह का माहौल राजस्थान में भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। इसलिए भजनलाल सरकार ने तैयारी कर ली है। अब रिव्यू कराने की कोशिश की जा रही है। हाई पावर कमेटी जो है सरकार जल्द गठित करके और आगे जो है इस बारे में फैसला कर सकती है। तो आने वाले दिनों में भजनलाल सरकार का ये जो फैसला है इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ सकती है और इसको लेकर के जो प्रदेश में देश के जो दूसरे बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनमें भी इस तरह की बातें जो देखने को मिल सकती है। लेकिन इसकी जो सियासी गूंज है वो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। कल भी चुनाव होंगे और भी इसके बाद में एक चरण के चुनाव है, तो माना यही जा रहा है कि बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी खासतौर से जो बहुसंख्यक वर्ग है उसको अपने साथ में लाने की दिशा में बहुत गंभीरता से बाबत जो है काम कर रही है। और इसी कड़ी में राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां इसके बारे में कोई ज्यादा चर्चा नहीं थी, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान इस इश्यू पर अपनी बात कही थी, लेकिन अब जब सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जब खुलकर कह रहे हैं कि वो रिव्यू कराएंगे, हाई पावर कमेटी बनाएंगे और फिर जो है जिस तरह की भावना थी संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की कि इस धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, तो उस बाबत वो फैसला करेंगे और ठोस कदम उठाएंगे। तो भजनलाल सरकार ने ये ऐलान करके वो एक तरह से जो ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियां हैं उनके लिए फिलहाल तो टेंशन जरूर बढ़ा दी है। बिल्कुल बाबूलाल, लेकिन क्या कोई समय सीमा सामने आई है कि कब तक एक हाई पावर कमेटी का गठन होगा और उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कोई एक्शन होगा?
जी देखिए, अब जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे लोकसभा चुनाव के, उसके तत्काल बाद सरकार इस बाबत हाई पावर कमेटी बनाएगी और उसमें कुछ अफसर भी होंगे, सरकार के मंत्री भी जो है शामिल हो सकते हैं, जो विषय विशेषज्ञ होते हैं उनको लिया जा सकता है, जो लॉ डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया जा सकता है। लेकिन जब सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री ने जब इतना बड़ा बयान दिया है, तो इसके पीछे आप मान सकते हैं कि सरकार की मंशा यही है कि जो ओबीसी का जो कोटा था उसी में से जो मुस्लिम जातियों को आरक्षण दिया गया, तो उसको जो है उसका रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो आने वाले दिनों में ये चीजें यहाँ पर होती हुई दिखेंगी, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में बहुसंख्यकवाद है और बीजेपी यही मानती है कि हिंदू समुदाय की जो जातियां हैं उनका आरक्षण मुसलमानों को क्यों दिया जाए, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा ऐसे इश्यूज पे अपनी सियासत की लाइन खींची हुई है और उसको यही लगता है कि जो बहुसंख्यक जो ओबीसी की जातियां हैं उनका कोटा अगर मुस्लिम जातियों को मिल रहा है तो ये अन्याय हो रहा है और धर्म के आधार पर किसी भी तरह से आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगे आने वाले दिनों में जब ये चीजें आगे बढ़ेंगी और जब रिव्यू के लिए हाई पावर कमेटी बनेगी तो किस तरह से जो है जांच पड़ताल होगी और किस तरह से सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण इन जातियों का किया जाएगा, ये फिलहाल देखना बाकी है। बिल्कुल बाबूलाल, और जैसा कि आप कह रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, अभी लोकसभा के चुनाव के जो 2 चरण हैं वो बाकी है, तो क्या दूसरे राज्यों में भी इस तरह से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको लेकर के कुछ फैसले, कुछ इस तरह की जो है स्थितियां देखने को मिल सकती है जैसी राजस्थान में अब बनती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जो ओबीसी में जो मुस्लिम जातियां हैं उनमें से अधिकांश वो जातियां हैं जो धर्म बदल के हिंदू से मुस्लिम बनी हुई जातियां, उनका रहन सहन और आज भी पूजा पद्धति आज भी हिंदू समुदाय से मिलती जुलती है उनकी। और कई जातियां तो ऐसी हैं जो हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है। इनमें ब्यावर के आसपास का इलाका, जैतारण के आसपास का इलाका, भीलवाड़ा और अजमेर के बीच का इलाका जहाँ पर चीता, मेहरा, काठा ये जातियां रहती है, ये हिंदू भी है। जी हाँ बिल्कुल बाबूलाल, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से विधायक रफीक खान जुड़ चुके हैं। रफीक खान साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार रफीक खान जी, ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों को लेकर के समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत का एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर के सरकार एक्शन लेगी, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार को ये चाहिए कि जो भी कोर्ट के डायरेक्शन है उसको फॉलो करे और जो इसमें बात किसी पर्टिकुलर जाति विशेष की नहीं होनी चाहिए। जो भी एलिजिबल है और जो भी जातियां क्राइटेरिया में आती है उन सबको मिलना चाहिए, जो नहीं आती उनको नहीं मिलना चाहिए। इसमें तो कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। इसमें इलेक्शन से पहले इसको एजेंडे के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनावी माहौल में ऐसे मुद्दों पे चर्चा करना और ऐसे मुद्दों को प्रमोट करना, ये सब मेरे ख्याल से इलेक्शन तक इनको वेट करना चाहिए। इलेक्शन के बाद में जो भी कानून के दायरे में आती है चीजें उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उसके अनुसार निर्णय लेनी चाहिए। इसमें क्या बात है? जी रफीक खान जी, अविनाश गहलोत ने कहा कि ये ओबीसी में मुस्लिम आरक्षण जो कहीं न कहीं असंवैधानिक है और पश्चिम बंगाल में भी हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक माना है, ऐसे में राजस्थान इस पर पहल करेगा। कई शिकायतें इस तरह की सरकार के पास पहुंची है, ये अविनाश गहलोत का बयान है। ये संवैधानिक और असंवैधानिक ये तो कानून बताएगा। बिना संवैधानिक प्रोविजन के कोई काम नहीं करता है और कोई भी चीज संवैधानिक है वो रहेगी, जो असंवैधानिक है वो नहीं रहेगी। इसमें कोई लंबी चौड़ी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। जी, लेकिन आपको लगता है कि ये चुनावी समय में किया जा रहा है या चुनाव के बाद होए तो कोई आपत्ति नहीं है? ये मुझे ही नहीं लगता, ये सबको लग रहा है कि जिस तरीके से न्यूज एजेंसीज और जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल इन सब बातों के लिए किया जा रहा है और बीजेपी लाइन ले रही है इसकी बराबर जी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 दिन में चुनाव हो जाएंगे,
ये सब मुद्दे गौण कर देगी बीजेपी। लेकिन रफीक खान साहब, अविनाश गहलोत ने यह कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण जो है अब वो संवैधानिक नहीं है। खुद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो धर्म के आधार पे कहां है? कोई भी चीज अगर किसी जाति को लिया जाता है तो वो धर्म के आधार पे तो लिया नहीं गया है। पर्टिकुलर जातियां अगर किसी भी कम्युनिटी में है तो उनको जो उसके लिए ओबीसी के लिए एलिजिबल है उसको मिल रहा है, जो नहीं है उसको नहीं मिल रहा है। आप बात जाति की संख्या देख करके कर रहे हो। आप बेनिफिशियरी देखो ना, आपको पता लग जाएगा किसको कितना बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट कितना किसको मिल रहा है ये चेक करो, आपको आंकड़े सामने आ जाएंगे। बेनिफिशियरी की संख्या देखोगे तो क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि तो आपका मानना यह है कि आरक्षण का दायरा, आपका मानना रफीक खान जी कि आरक्षण का जो दायरा है वो आर्थिक आधार होना चाहिए उसका, आप इसकी वकालत करते हैं? आप मेरा मानना कैसे बता रहे हो? आप मैं तो जानना चाह रहा हूं कि आपका इस पर क्या नहीं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? आप बायस क्यों बोलते हो? हमेशा आपसे यही शिकायत रहती है मेरे को जी कि आप प्रिजुडिस होके बात करते हो। रफीक खान जी, तो सवाल है, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब दीजिए ना। आप सुनिए मेरी बात सुनिए रफीक खान साहब, आप अपनी बात मेरे आपसे क्यों कहलाते हो भाई? नहीं, आपने जब अपना वर्जन है और आपको पार्टी बनना ही नहीं चाहिए। आप सिंपल मेरा व्यू लो और बीजेपी का व्यू लो। रफीक खान साहब, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, रफीक खान साहब मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपके आधार पर क्या जो आरक्षण का दायरा आप है, मेरी सुनेंगे क्या? मेरी सुनेंगे? आपने मेरे को लाइन पे लिया है, मेरा फोनो लेने के लिए आपने मेरे को लाइन पे लिया है। जी जी, आप अपनी बात कहना चाह रहे हो? बोलिए सर। मैंने जो मेरी बात कही है जी वही बात बोलिए आप, उसके अलावा मत बोलिए। उसके अलावा आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। नहीं, मैं यही सवाल कर रहा हूं ना रफीक खान साहब कि आपका इस पर क्या मानना है? मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जी उसके अकॉर्डिंग सब जितनी भी जातियां शामिल की जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के आधार पर की जाती है जी। और अगर किसी को लगता है कहीं मिस्टेक है तो उसका रिव्यू हो जाए, लेकिन चुनाव के समय ये सब बातें नहीं होनी चाहिए जी। पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आप इस तरीके से सवाल करो नहीं, लेकिन आपने एक बात कही रफीक खान जी किसी का दिया हुआ सवाल मत करो जी। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात को बड़ा तसल्ली से सुना। जब आप जवाब नहीं सुनोगे तो फिर सवाल जी बात अधूरी रह जाएगी। हाँ बोलिए। मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो आप। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी का दिया हुआ सवाल मत करो। जो मैं कह रहा हूँ मुझे किसी ने दिया नहीं है सर सवाल। सुनो, अब मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो आप, उसको मेरा जवाब मानो। और ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपको ही नहीं, तमाम मीडिया को, दर्शक भी सुन रहे होंगे कि जो भी संविधान के दायरे में चीजें आती है जी उसको संविधान के अकॉर्डिंग समीक्षा की जानी चाहिए। और संविधान में किसी जाति विशेष की आप बात मत करो। संविधान में जो प्रोविजन है उसमें अगर कोई सब कास्ट उसमें शामिल होती है तो शामिल हो, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो नहीं हो, उसकी समीक्षा हो जाए। और ये बात चुनावी मुद्दे नहीं बनने चाहिए, चुनाव के बीच में ये बातें नहीं होनी चाहिए जी। चुनाव के बाद में सब करना, समीक्षा भी करना, सब चीज करना। गलत है उसको गलत बताना, सही है उसको सही बताना, इसमें क्या 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 दिक्कत की बात है? जी नहीं, आपने जी चलिए, बहुत शुक्रिया रफीक खान जी मुझसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। और कांग्रेस के विधायक रफीक खान हमारे साथ जुड़ रहे थे और अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर इसे नहीं देखा जाए, बल्कि जिनको जरूरत है उनको आरक्षण मिले। उन्होंने ये भी आरोप लगाए हैं कि चुनावी समय में इस तरह की बातें की जा रही है मुस्लिम आरक्षण को लेकर के। दरअसल सूबे के मंत्री अविनाश गहलोत का यह बड़ा बयान, जिसमें कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसका विरोध किया था और अब प्रदेश की जो सरकार है वो एक हाई पावर कमेटी बना करके इसकी समीक्षा करेगी। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया गया और हमारे सहयोगी बाबूलाल धाय लगातार इस पर बने हुए हैं। बाबूलाल, अभी रफीक खान से हम बात कर रहे थे, वो ये तो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण की बात ना करके जिसको जरूरत हो उसको मिलना चाहिए, लेकिन वो इस सवाल से बचते हुए नजर आए कि क्या आरक्षण का आधार फिर आर्थिक होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखो बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि आरक्षण को लेकर के और क्लासिफिकेशन की भी मांग उठ रही है, वर्गीकरण की भी मांग उठ रही है। लेकिन ये जो जातियां हैं जो मुस्लिम समुदाय की, जो अभी ओबीसी में हैं, ये बहुत ही पिछड़ी हुई जातियां हैं जो गांव में रहती हैं। इनमें मदारी हैं, बाजीगर हैं, बिसायती हैं, नट हैं, सपेरा हैं, धोबी हैं।
फारूकी हैं, सिंधी मुसलमान हैं, देशवाली हैं, मेव हैं, गद्दी हैं। तो ये ऐसी जातियां हैं जिनका कोई सामाजिक और आर्थिक स्तर कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि इनको धर्म के आधार पर ही आरक्षण दिया गया है, क्योंकि पिछड़ी हुई थी और इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए, इनकी सामाजिक और आर्थिक को बेहतर बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को लगा कि नहीं, इनको मुख्य धारा में लाया जाना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत। तो ये सोच करके 1998 से 2003 के दरमियान और 2008-13 के बीच में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तब इनको आरक्षण का लाभ दिया गया। उससे पहले को लाभ दिया गया था, क्योंकि मूल ओबीसी की जातियों में कुछ जातियां शामिल हुई थी। लेकिन अब जो है, जब पूरे देश में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव क्रिएट कर दिया, एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है कि धर्म के आधार पर जो मुस्लिम आरक्षण है वो असंवैधानिक है और ओबीसी का कोटा छीन करके ये आरक्षण दिया गया है। तो बीजेपी इस चुनाव में जहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई हैं, उसमें उन्होंने इस बात को जोर शोर से उठाया है। इंडी गठबंधन पर उन्होंने जमकर हमले बोले हैं और उन्होंने यही कहा कि ओबीसी की जो पिछड़ी जातियां हैं हिंदू समुदाय की, उनको धर्म के आधार पर उनका आरक्षण का लाभ छीन करके और मुस्लिम जातियों को इसलिए आरक्षण दिया गया ताकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो इसको लेकर के पूरे देश में एक माहौल बनाया गया बीजेपी की ओर से और इंडी गठबंधन को एंटी हिंदू करार देने की कोशिश भी की गई। और अब उसका नतीजा है कि राजस्थान जैसे स्टेट में भी, जहां पर इसको लेकर कोई ज्यादा चर्चा ही नहीं थी, वहां पर भी भजनलाल सरकार जो है अब रिव्यू कराने की बात कह रही है। तो इसका मतलब ये कि जो बीजेपी रूलिंग स्टेट्स हैं, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पर भी आने वाले दिनों में इस तरह की घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं। वहां पर भी रिव्यू के लिए हाई पावर कमेटियां जो है वो बनाई जा सकती हैं। और इस बारे में लगता यही है कि बीजेपी और ज्यादा जो है आगे तेजी से बढ़ सकती है, ताकि जो उसका कोर वोट है, जो उसके साथ में जुड़ा हुआ वर्ग है, उसको वो अपने साथ मजबूती से जोड़े रखना चाहती है। और इस मुद्दे पर वो इंडी गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो दल हैं उनको कटघरे में खड़ा करके और बहुसंख्यक समुदाय को अपने साथ में रखना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने जो कोशिश करी है वो अब यहाँ पर राजस्थान में भी अब आने वाले दिनों में हकीकत में तब्दील होती दिख सकती है। जी, लेकिन इस चुनावी मौसम में लगातार इस तरह के बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से आती रही है बाबूलाल, लेकिन जब से पश्चिम बंगाल में ओबीसी में मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद क्या बीजेपी इस पर और तेजी से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी देखिए, मुद्दा तो बहुत बड़ा हो गया उसके बाद में, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि वो हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानेगी। तो बीजेपी को बहुत ज्यादा इस मामले में आगे बोलने के लिए वक्त मिल गया और चुनाव के बीच में सारा एपिसोड हुआ है। तो सारा घटनाक्रम जब चुनावी शो के बीच में है तो बीजेपी से जोर शोर से उठाएगी और कोशिश यही करेगी कि जो जातियां उसके साथ में दशकों से खड़ी है, उसकी स्थापना के बाद से जिन जातियों ने उसको मजबूती प्रदान की है और जिन जातियों के सहयोग की बदौलत आज वो यहाँ पर पहुंची है, तो उनको किसी भी सूरत में पीछे ना रहने दिया जाए, उनको साथ वो बरकरार रखना चाहती है। और इसी कड़ी में उसने आज ये जो बात कही है, तो उनके नेताओं ने, उनके मंत्री ने जो बात कही है, तो इसका मतलब साफ है कि पूरे देश में बीजेपी इस मुद्दे पर बहुत आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और क्योंकि चुनाव में अभी कल भी चुनाव है, उसके बाद भी एक चरण है, तो ऐसे में लगता यही है कि बीजेपी अपने कोर वोट को साथ रखने के मकसद से, जो मूल ओबीसी है उसको अपने साथ रखने के मकसद से, जो बड़ी जाति है ओबीसी में, तो उनको भी वो अपने साथ में रख करके ये संदेश देना चाहती है कि देखिए हम आपके हितों की इतनी परवाह करते हैं, आपको हम जोड़े, आपको फायदा दिलाने के लिए जो वर्ग आपके हक को छीनने के लिए बेवजह डाल दिया गया इस कैटेगरी में, तो उसको हम बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ खड़े रहिए। तो आने वाले दिनों में हो सकता है बहुत सारी चीजें होती हुई दिखे। अगर जैसे रिव्यू होगा तो जो बड़ी बड़ी जातियां हैं उनको में एक बीजेपी जो है अपना समर्थक वर्ग जो है खड़ा करने की कोशिश करेगी। और खासतौर से जो मुस्लिम जातियां जो पिछड़ी हुई है उनकी ओर से भी आने वाले दिनों में हो सकता है राजस्थान जैसे प्रदेश में भी महापंचायतें होती हुई दिखे, यहाँ पर भी जो उनके नेता है वो मुखर होकर के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए दिखे। तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि आरक्षण की लड़ाई को लेकर हर वर्ग जो है वो बहुत ज्यादा गंभीरता दिखाता है और वो यही चाहता है कि उसको जिस भी कैटेगरी में वो है, आरक्षित है, तो वो उसका फायदा उठाने की हमेशा कोशिश में रहता है कि उसका फायदा रहना चाहिए, उसको संरक्षण मिलते रहना चाहिए। और इसी कड़ी में जब सरकार उनको प्रोटेक्शन देने की बात कह रही है, बहुसंख्यक जो हिंदू जातियां उनको,
तो फिर उनका साथ बनाए रखने के लिए बीजेपी अपनी ओर से हर कोशिश करेगी। लेकिन एक बार आरक्षण को लेकर के अगर कोई चीज होती हुई दिखेगी तो उसका विरोध भी कहीं होता दिखेगा, तो समर्थन में भी लोग इसके आते हुए दिखेंगे। तो आने वाले दिनों में राजस्थान में भी ये इशू बहुत ज्यादा गर्मा सकता है और इसकी गूंज देश के कई हिस्सों में भी सुनाई पड़ सकती। और इसी खबर पर मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूं बाबूलाल, हमारे साथ में पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ रहे हैं। प्रताप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। प्रताप जी, अगर आप मेरी बात आप सुन रहे हैं तो समाज कल्याण मंत्री जो हैं अविनाश गहलोत, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और ये कहा है कि ओबीसी आरक्षण में जो मुस्लिम आरक्षण है उसको लेकर के सरकार समीक्षा करेगी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और दोनों पूरे देश की सरकार इनके पास है। सरकार को इनको पूरे अधिकार है। इस बात को आप जानते हैं कि देश में ये जो आरक्षण व्यवस्था है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, एसटी एससी के लिए, ये कांग्रेस की सरकार ने लागू की कि जिससे सबको बराबर का अधिकार मिले और सबको बराबर का अधिकार मिलने लगा। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, मैं उन बीजेपी के लोगों से कहूंगा कि आपने तो पूरे देश में हवाई अड्डा, रेल, यातायात सब आपने प्राइवेट कर दिया। आप तो खुद आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि रिजर्वेशन खत्म करने के लिए बीजेपी ने हर चीज प्राइवेटाइज कर दी और प्राइवेटाइजेशन के जरिए आरक्षण पर हमला कर रही है बीजेपी एसटी एससी ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। इस देश में जो दलित है उनके पावर, उनके अधिकार खत्म करना चाहती है। इसीलिए तो बीजेपी ने पूरा प्राइवेटाइजेशन किया। जब आप पूरा सब कुछ बिजनेसमैन को दे दोगे, सब प्राइवेटाइज हो जाएगा। जब बीजेपी को ये लगा कि हमारे हाथ से एसटी एससी का वोट खिसक रहा है, तब बीजेपी बोलने लगी हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो आपको यदि कुछ करना है तो केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, आप करो, बातें मत बनाओ चुनाव के समय। ये जो भाई साहब मंत्री जी बने नए नए, हालत अभी बिजली और पानी चाहिए राजस्थान की जनता को, उस पर ध्यान दो। दिन भर बयान, ना मुख्यमंत्री जी को फुर्सत है, ना मंत्रियों को फुर्सत है, सिर्फ बयान वीर मंत्री। अरे तड़फ रहा है राजस्थान पानी के लिए, पीने का पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, हम उसका आरक्षण छीन लेंगे, उसका छीन लेंगे। अरे भाई साहब, मना किसने किया? आपकी सरकार संविधान से तो चलाओगे। इस देश में संविधान में दलित को, पिछड़े को, गरीब को अधिकार मिला हुआ है। आप संविधान से बड़े नहीं है, यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान को बदलना चाहते हैं। तो जो पाप इनके मन में वो बाहर आ रहा है, आप करो सब कुछ। इस देश में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलता है। बीजेपी कह रही है धर्म के आधार पर, कांग्रेस कहां से दे देगी? 10 साल से सरकार आपके पास है, राजस्थान में आपके पास है, काम आपने कुछ किया नहीं, अपना काम बता नहीं रहे, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं। कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसा कर। भाई साहब, आपने क्या किया वो बताओ। 10 साल में हमारे पास तो सरकार ही नहीं है, इन्होंने कुछ किया नहीं है। देश में चुनाव हार रहे हैं और एसटी एससी इनके हाथ से खिसक गया है। चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। आप तो खुद मंत्री रहे हैं और आप भी जानते हैं कि राज्य सरकार के पास क्या ओबीसी आरक्षण पर रिव्यू करने का अधिकार है? देखिए, राज्य सरकार के पास ओबीसी आरक्षण पर रिव्यू करने का अधिकार नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं जी। और ये जो ओबीसी को, एसटी एससी को अधिकार मिले, संविधान के अनुसार मिले, और आरक्षण पर रिव्यू करने का अधिकार केंद्र की बीजेपी सरकार को है। वो तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं, केंद्र की भाजपा सरकार रिव्यू करना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। और वो जब जिस दिन ये रिव्यू शुरू हो जाएगा, उस दिन दलित का अधिकार ये खत्म कर देंगे, तो सबका ही जाएगा। तो उनका ये कहना है कि जो 14 मुस्लिम जातियां ओबीसी में शामिल हैं, उसे लेकर के कई शिकायतें उनको मिली है। जो मूल ओबीसी के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनका हक मारा जा रहा है। देखिए, ओबीसी, मूल ओबीसी का जो अधिकार है, ओबीसी में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिला है। आपको यदि खत्म करना है तो खत्म कर दीजिए, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो मना ही नहीं कर रहे। तो भाई तू फेंका फाकी क्यों कर रहा है? राष्ट्रीय नेता, मंत्री जी, आप बहुत बड़े मंत्री हैं, तो आप खत्म कर दो ना, आप में दम है तो। मैं चैलेंज कर रहा हूं ना, ये जो मंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहा है काका जी, इसको को खत्म कर दे, निकाल एक ऑर्डर। ये कोई बात हुई यार? राष्ट्रीय नेता बन गए सारे के सारे, 6 महीने हुए हैं, पानी देते नहीं, बिजली देते नहीं। बिल्कुल प्रताप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। प्रताप सिंह खाचरियावास को आप सुन रहे थे।